This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जयसमंद तरसे पर मेघ न बरसे, थम गया बारिश का दौर, जयसमंद 2 फीट खाली। बिन शिक्षक सबसून, 15 में से 14 पद खाली। बांसवाड़ा में स्टूडेंट पर अंधेर गर्दी की तलवार, एक लेक्चरर डटा है बस। बीटीपी में बागी तेवर हुई 2 फाड़, तो क्या बीटीपी की बजाय आदिवासियों की नई पार्टी का उदय पक्का। सेल्फी ली तो पड़ा हनुमान का चाटा, धक्का मुक्की से भड़के हनुमान, बेनीवाल ने युवक को जड़ा थप्पड़। रीट का रण, किसका होगा बेड़ा पार, आखिर कब जारी होगा रीट रिजल्ट, कब है शिक्षक भर्ती परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ है। आने वाले 2 दिनों के बाद एक बार बारिश का दौर शुरू होगा। झीलों की नगरी में गत 7 दिनों से अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर जारी है। हवा में नमी और तापमान में वृद्धि से उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। बुधवार सुबह अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सीसारमा नदी का बहाव स्तर 3 से घटकर मात्र 2 फीट रह गया है। दरअसल 7वें दौर के मानसून की बारिश में सीसारमा का बहाव स्तर रिकॉर्ड 12 फीट पर पहुंच गया था। आयर नदी में 3 दिन पूर्व तक 650 क्यूसेक प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बहाव बना हुआ था। अब आयर का बहाव स्तर 450 क्यूसेक प्रति सेकंड रह गया है। इसी तरह नांदेश्वर चैनल का बहाव स्तर मात्र 1 फीट रह गया है। आकर्षण को बनाए रखने के लिए फतेह सागर के चारों गेट पुनः 3 इंच तक खोल कर रखे गए हैं। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ के अनुसार दक्षिण भारत में सक्रिय मानसून के असर के चलते मेवाड़, वागड़, हाड़ौती में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना रहेगी। इस दौर में खंड बारिश ही होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हल्की बारिश हुई तो तापमान में गिरावट आएगी। 7 से 9 अगस्त तक संभाग के विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। बारिश होने पर ही तापमान में कमी आने से उमस खत्म होगी। 20 सितंबर के बाद से शरद ऋतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्वतः लगातार तापमान में गिरावट होगी। माना ही जा रहा है कि 2 दिनों में एक बार मानसून सक्रिय होकर हल्की बारिश हो सकती है। 2 साल बाद इस बार विश्व विख्यात जयसमंद झील के छलकने की उम्मीद फिर बंधी है। मंगलवार को जयसमंद का जलस्तर 25.7 फीट पर पहुंच गया। जयसमंद की पूर्ण भराव क्षमता 27.5 फीट है। अब जयसमंद को छलकने के लिए करीब 2 फीट पानी की दरकार है। मानसून के 8वें चरण में अच्छी बारिश हुई तो इस बार जयसमंद को छलकने की पूरी उम्मीद बंधी हुई है। बांसवाड़ा के टांडी नानी के हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं के 295 स्टूडेंट्स के भविष्य पर अंधेर गर्दी की तलवार लटकी हुई है। यहां साइंस, आर्ट्स और एग्रीकल्चर विषय के स्वीकृत 15 में से लेक्चरर के 14 पद रिक्त हैं। ऐसे में रिक्त पदों के चलते स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। एकमात्र हिस्ट्री के लेक्चरर के भरोसे यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली जा रही है। भविष्य को लेकर चिंतित बच्चों और उनके परिवार वालों ने इसी समस्या को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनकी परेशानी बताई। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में इस स्कूल को क्रमोन्नत किया था। तब उच्च माध्यमिक स्तरीय स्कूल में आर्ट्स सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 2018 में स्कूल में साइंस सब्जेक्ट खोला गया। वहीं 2021 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोला गया। लेकिन तब से अब तक यहाँ विषय अध्यापकों के सभी पद रिक्त ही चल रहे हैं। कुल 1066 बच्चों की स्ट्रेंथ वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडी नानी में क्लास 1 से 12वीं तक की क्लास चलती है। इस हिसाब से यहाँ कुल 1066 बच्चों का इस शैक्षणिक सत्र में दाखिला हुआ है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा में 295 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें से 11वीं क्लास के 115 और 12वीं में 180 बच्चे हैं। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को देखते हुए ही इस बार स्टूडेंट्स की ओर से दाखिले भी कम ही लिए गए। इधर स्कूल के प्राचार्य दिनेश कुमार खटीक ने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल में केवल एक ही लेक्चरर मौजूद है। उनकी ओर से विभाग को हर माह भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया जाता है। दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में फोन से संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। गांगड़तलाई तहसील की ग्राम पंचायत टांडी नानी निवासी अभिभावक राजकुमार पारगी ने कलेक्टर से मुलाकात के दौरान बताया कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसके लिए वह स्कूल में तालाबंदी, हाईवे जाम सहित कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाएंगे। बीते 2 साल के दौरान वह नेताओं और स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से रिक्त पदों को भरने की मांग उठाते आ रहे हैं। अभिभावकों की ओर से 15 सितंबर तक पद नहीं भरे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये कहा जाता है कि मेवाड़ पर अगर कब्जा किया तो सत्ता की चाबी समझो उसी के हाथ है। चुनाव का समय नजदीक है और साथ ही बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं। बीटीपी में 2 फाड़ होती नजर आ रही है, जब पार्टी सम्मेलन में दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर नहीं पहुंचे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसकी वजह हाईकमान से नाराजगी है।
तो क्या अब ये माना जाए कि अब आदिवासियों की लड़ाई जो है वो विभिन्न मोर्चों पर करने की तैयारी है? वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान में नई पार्टी का उदय होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अब आदिवासी परिवार के सदस्य जो हैं कांति भाई रोत ने बीटीपी से अपनी नाराजगी जताई है। नई जंग 2023 उन्होंने छेड़ दी है और कहा यह जाता है कि राजस्थान की अगर सत्ता पाना है तो उसका रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है। 2018 को अगर छोड़ दें तो जिसने भी मेवाड़ का कब्जा किया, सत्ता की चाबी भी उसी के हाथ लगी है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाली बीटीपी को अंदर खाने चुनौती अपने ही सिपह सलारों से मिल रही है। अंचल में दबदबा बनाने की तैयारी करने वाली पार्टी बीटीपी की जमीन अब खिसकती हुई नजर आने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों आदिवासियों की आवाज और पार्टी की सामाजिक इकाई आदिवासी परिवार ने बीटीपी के दामन से हाथ झटक लिया है। पार्टी हाईकमान और आदिवासी दिग्गज नेताओं के बीच अब जंग छिड़ गई है और तलवारें खिंच गई है। बड़ी जबरदस्त बात यह हो गई है कि तनातनी के बीच बीटीपी के अपने ही विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और इस पर आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य कांतिलाल रोत क्या कहते हैं, सुनिए जरा आप। अभी राजस्थान का जो राजनीति है उसमें जो एक प्रकार का विवाद चल रहा है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लेके, और लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप पार्टी में जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए हो। हम आदिवासी परिवार के सदस्य थे और बिल प्रदेश कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी को हम लोग यहाँ पे लाए थे, लेकिन अभी जैसे उपचुनाव दरियावाद हुआ, उस उपचुनाव के अंदर हमारी बात नहीं रखी गई और राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को भी उन्होंने धोखे में रखा। और आज हाल ही अभी उदयपुर में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बहुत कम संख्या आई। तो उस कम संख्या आने के पीछे कारण यही है कि राजस्थान के जो पदाधिकारी बनाए हैं, जो आदिवासी परिवार ने बनाए थे और पार्टी को दिए थे, वही लोग आज सर्वे सर्वा बनकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धोखा दे रहे हैं। और हम लोगों ने इस हिल प्रदेश के इलाकों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर हमने एक पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्वाचन आयोग में दिया है, नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से। और आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हमारा बीटीपी से अभी कोई संबंध नहीं है। और हम आने वाले समय में संबंध बना के काम कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां अपना गठबंधन करती है, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में गठबंधन बना के काम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बीटीपी में नहीं है और राजस्थान में एक नई पार्टी का उदय होगा, बहुत जल्द जनता के लिए एक विकल्प होगा। और जो आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और जितना भी हमारा सामाजिक विंग है वो अपने मुद्दों के साथ में नई पार्टी को भी समर्थन करेगा। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। तो सुना आपने कि अब कांतिलाल रोत नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से पार्टी बनाएंगे, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजा जा चुका है, जो राजस्थान को एक नया विकल्प देगी। इसके अलावा बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने खुलकर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद अगली बार टिकट नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में अब दोनों विधायक धोखा दे रहे हैं। जब इस्तीफा मांगने पर विधायक रोत ने अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब मेवाड़ वागड़ अंचल में आदिवासियों की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि डूंगरपुर के दोनों विधायक पार्टी के फैसले से समय समय पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे हैं। वजह भी है कि बीटीपी को सामाजिक तौर पर समर्थन देने वाला आदिवासी परिवार असंतुष्ट है, जिसके चलते दोनों विधायक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के विपरीत आदिवासी परिवार के समर्थन से अगले चुनाव को लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में गुटबाजी के चलते आदिवासियों की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि गुटबाजी की हकीकत धरियावद चुनाव के दौरान पिछले साल सामने आई। वेलाराम घोगरा ने बीटीपी की हार का ठीकरा विधायक राजकुमार रोत और कांति भाई सहित 5 बड़े नेताओं के सर फोड़ दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी, जहां यह बताया गया कि अब की बार तीसरा विकल्प के तौर पर बीटीपी पूरे जोर से उभर कर सामने आएगी। रविवार को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में राज्य और केंद्र सरकार पर कठोर शब्दों में हमला बोला गया। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करने की बात भी कही। दोनों ही पार्टियां बीटीपी के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। वेलाराम घोगरा ने आरोप लगाया कि दलितों और आदिवासियों को कमजोर करने का काम दोनों पार्टियों ने अब तक किया है। बीटीपी विधायक ने राजकुमार रोत ने भी कहा कि धरियावद उपचुनाव के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमारी बात नहीं सुनी और अपना प्रत्याशी खड़ा किया। हमने आदिवासी परिवार के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस सामाजिक व्यवस्था को हम सबको मानना होगा। हम अगला चुनाव आदिवासी परिवार के समर्थन से ही लड़ेंगे।
राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री होने का दावा अक्सर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी करती रहती है, लेकिन नेताजी का तेवर थोड़ा तल्ख है। अपने ही कार्यकर्ता को भरी भीड़ में थप्पड़ मार देना और फिर आनन फानन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए गले भी लगाना और तो और हेलीकॉप्टर में भी घुमाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। वह भीड़ के बीच सेल्फी ले रहा था, तभी धक्का मुक्की से नाराज हो गए। युवक को थप्पड़ मारने और फिर उसे गले लगाकर पुचकारने का वीडियो सामने आया है। इसको लेकर बेनीवाल को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। घटना नागौर जिले के खरनाल में तेजा दशमी के मेले की बताई जाती है। बेनीवाल तेजा दशमी मेले के कार्यक्रम में गए थे। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने को लेकर हुई धक्का मुक्की से बेनीवाल नाराज हो गए, लेकिन फौरन डैमेज कंट्रोल के लिए युवक को गले लगाकर पुचकारते नजर आए। तब तक पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बेनीवाल ने जिस युवक को थप्पड़ जड़ा वह आरएलपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल इससे पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं को फटकार लगा चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान एक कार्यकर्ता को गालियां तक देते हुए ऑडियो सामने आया था और इस ऑडियो को लेकर बेनीवाल सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। बेनीवाल अपने बयानों को लेकर भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा को शादी करने की सलाह देते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर भी खूब विवाद हुआ था। बेनीवाल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे युवक की फोटो भी शेयर की जा रही है। यह फोटो उसी प्रशंसक की बताई जा रही है जिसे बेनीवाल ने थप्पड़ मारा था। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स बेनीवाल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे युवक की फोटो शेयर करके कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई यूजर्स ने सवाल उठाते हुए लिखा कि ये खुद को राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री का दावा करते हैं और लोगों से इस तरह का बर्ताव करते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि थप्पड़ भले पड़ा हो लेकिन हेलीकॉप्टर में तो बैठ गया। रीट का रिजल्ट कब आएगा, किसकी नैया पार लगेगी, किसके टूटेंगे सपने और कब होगी शिक्षक भर्ती, ये सारे सवाल अगर आपके मन में भी उमड़ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। तो जान लीजिए कि 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई रीट परीक्षा का रिजल्ट सितंबर यानी इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के अनुसार फिलहाल आंसर की पराई आपत्तियों की जांच की जा रही है, जिसे इसी महीने पूरा कर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रीट का रिजल्ट जारी होने से पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जनवरी में 46,500 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके तहत लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में 300 नंबर के लिए 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जुलाई में आयोजित की गई पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही जनवरी में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के कुल 46,500 पदों पर भर्ती होगी। इसमें लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 के 31,500 पद शामिल है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 चरण में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के लिए तय किए गए सिलेबस में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के साथ ही राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है। इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय भी रखे गए हैं। वहीं हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए भी परीक्षा के नंबर और संख्या लेवल 1 के बराबर ही रहेगी। इसके साथ ही सिलेबस में लेवल 1 के अधिकांश विषयों को सम्मिलित किया गया है। तृतीय भाषा में अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू को भी शामिल किया गया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ऐसे में हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। रिजल्ट कैसे देखना है ये भी आपको बता देते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट reetbser2022.in पर विजिट करना होगा। यहाँ होम पेज पर रीट रिजल्ट 2022 संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा और अब अगले पेज पर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर सबमिट करें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।